पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चलिए पहली सीट का जिक्र करते जी। हैं और पहली विधानसभा सीट है जी। गोपालगंज की सीट। क्या होने जा रहा है गोपालगंज में? देखिए, गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला, बिल्कुल ठीक है। जी। लालू यादव ने कभी चुनाव नहीं लड़ा गोपालगंज से, कभी लोकसभा चुनाव साधु यादव ने लड़ा था, जीत भी गए थे। बाद में यह सीट जो लोकसभा की सीट है वह रिजर्व सीट हो गई। अब गोपालगंज विधानसभा की बात कर रहे हैं तो देखिए, गोपालगंज विधानसभा की सीट एनडीए के खाते में बीजेपी के हिस्से है, ठीक है ना। बिल्कुल। बीजेपी का ही उम्मीदवार वहां होगा। देखिए, 2020 में वहां से सुभाष सिंह चुनाव जीते। सुभाष सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन बीच में आकस्मिक निधन हुआ तो फिर यहां उपचुनाव हुआ। फिर उनकी पत्नी, जिनका नाम कुसुम देवी है, वह चुनाव जीती और मौजूदा विधायक हैं। लेकिन महागठबंधन में यह सीट किसके हिस्से में, यह सवाल है। यह सवाल इसलिए है कि 2020 में यह सीट कांग्रेस के खाते में छोड़ दी गई थी। कांग्रेस ने लड़ा था और कांग्रेस के उम्मीदवार थे यहां आसिफ गफूर, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के परिवार के। लेकिन वह तीसरे पायदान पर चले गए थे। तीसरे पायदान हाँ, पर? तीसरे पायदान जी। पर, और उन्हें मात्र 36,460 मत आया था। और यहां दूसरे पायदान पर थे साधु यादव। अच्छा, ठीक है, निर्दलीय। नहीं, बसपा से चुनाव जी, लड़ रहे जी, थे। जी, हाँ। और उन्हें 41,000 के करीब मत मिला था। सुभाष सिंह, जो अब नहीं रहे, स्मृति शेष हैं, उन्हें 77,791 मत आया था। तो देखिए, सुभाष सिंह मंत्री भी बनाए गए थे, उनका निधन हुआ। अब जब उपचुनाव हुआ तो यह सीट कांग्रेस ने नहीं लड़ी, यह सीट आरजेडी के खाते में आ गई। ठीक है, बिल्कुल। आरजेडी के खाते में आ गई। बीजेपी ने दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया तो कुसुम देवी फिर से चुनाव जीत गई। हाँ। लेकिन आरजेडी के खाते में आते ही संघर्ष बहुत तगड़ा हो गया। अच्छा, ठीक है जी। और आरजेडी अपनों से ही हारा, अपनों से ही हारा। आरजेडी को साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव और ओवैसी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने चुनाव हरा दिया। चुनाव हरा हाँ, आपको याद होगा, कुसुम देवी 70,000 मत लाकर चुनाव जीती थी। आरजेडी के उम्मीदवार मोहन गुप्ता, आरजेडी के उम्मीदवार मोहन गुप्ता बनाए गए। ठीक है। तो उन्हें 68,259 मत आए, मतलब 2,000 से भी कम मतों से जीत हार हुई यहां। लेकिन जो साधु यादव की पत्नी, उन्हें 8,800 मत आ गया। यानी कि कुसुम देवी को? नहीं 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 नहीं, नहीं। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ना। इंदिरा यादव, कुसुम जी। देवी तो चुनाव जीती ही। हाँ, हाँ, कुसुम हाँ, देवी तो चुनाव जीती ही। और जो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हुए, जो असलम मुखिया, उन्हें आ गया 12,214 मत। अच्छा। तो यह जो परिदृश्य है ना गोपालगंज के उपचुनाव का, वह तेजस्वी यादव के लिए सभी घातक विधानसभा क्षेत्रों में सतर्क करने वाला है कि मुसलमान विभाजित हो जाते हैं। और क्या 2025 में इसे रोका जा सकेगा? रोका जा सकेगा? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है जी। तो देखिए, अब यह सीट तो बीजेपी की हो गई। तो बीजेपी से कुसुम देवी, मतलब सुभाष सिंह की पत्नी, दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी, मौजूदा विधायक, वह स्वयं चुनाव लड़ती हैं या उनके बेटे अनिकेत सिंह वह वारिस बनते हैं, यह देखने की बात, देखने वाली बात। तो सबसे बड़ी दावेदारी बीजेपी से कुसुम देवी और उनके बेटे अनिकेत सिंह की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वह दावेदार हैं। देखिए, सुभाष सिंह हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, अपने बूते आगे बढ़े हैं। कहा जाता है कि कोई गॉड फादर नहीं है। चुंगी कलेक्टर से लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष तक, और जिला परिषद के अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और रुपयों की लड़ाई कैसे होती है, यह भी आपको पता है, हमको पता है। तो यह भी भाजपा के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना। जी जी। और तीसरे हैं डॉक्टर विशाल। डॉक्टर विशाल वैश्य जाति से आते हैं, क्योंकि मोहन गुप्ता जो उपचुनाव लड़े आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर, वह भी वैश्य जाति से। तो डॉक्टर विशाल नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, यह भी भाजपा के दावेदार हैं। अब आरजेडी की बात कर लें तो आरजेडी चूंकि 2000 से भी कम मतों से उपचुनाव में मोहन गुप्ता हारे हैं, तो उनकी दावेदारी बनती है। लेकिन फिर से वही ओवैसी की पार्टी, बिल्कुल। अब जनसुराज भी है,
बिल्कुल। हाँ, अब अपने भी जनसुराज, हैं। हाँ। और देखिए जब यहाँ चुनाव की बात होती है तो रियाजुल हक राजू आरजेडी के, वह कांटा बनते हैं कि फूल बनते हैं पता ही नहीं चलता है। अच्छा। ठीक है ना, जी। पता ही नहीं चलता है। रियाजुल हक राजू भी चुनाव लड़ते रहे हैं। तो रियाजुल हक राजू का नाम जैसे ही आता है आरजेडी में, लोगों को शहाबुद्दीन का खौफ दिखने लगता है। अच्छा। ठीक है ना जी। और वहां वोटों का ध्रुवीकरण हिंदू बनाम मुस्लिम के तौर पर हो जाता है। है। तो मोहन गुप्ता ने अब चुनाव हारने के बाद वहां कितना काम किया है, लोगों के संपर्क में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, और अब उनकी क्या स्थिति है, इस पर हम विशेष रिपोर्ट जारी करेंगे। लेकिन आरजेडी की ओर से मोहन गुप्ता ही सबसे आगे चल रहे हैं आज की तारीख में। साधु यादव क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि साधु यादव 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे और उपचुनाव में उनकी पत्नी तीसरे नंबर पर रही, चौथे नंबर पर रही, लेकिन उनको जितना मत आया उसी से ये हार गए मोहन गुप्ता। हाँ, ठीक है। और जो ओवैसी के उम्मीदवार थे वो हमने बता ही दिया। तो साधु यादव की क्या गतिविधि होती है, पर भी नजर हाँ, लालू फैमिली से आप जानते ही हैं। लेकिन ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार नहीं देने जा रही है, ऐसी बात नहीं है। ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार देने जा रही है, देने जा रही है। और इस बार देखिए जो अब्दुल सलाम लड़े थे, जिन्हें असलम मुखिया कहा जाता था, उनका भी निधन हो गया। तो उनके बेटे हैं अनस सलाम। अच्छा। हाँ, तो ओवैसी की पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं अनस सलाम। हाँ, अनस सलाम। 12,000 पिताजी को मत आया था और इसी से आरजेडी की हार हुई थी, इस बात का ख्याल भी है। जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर देखिए 11 अप्रैल को रैली क्या हुई क्या नहीं हुई यह अलग बात है, लेकिन उम्मीदवार तो उनके हर क्षेत्र में दिखाई पड़ने लगे हैं और उनकी उपस्थिति है। तो कई नाम हैं, देखिए जैसे राधा मोहन मिश्रा है, उनकी चर्चा हो रही है जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर। ज्योति देवी हैं, ज्योति देवी जो हैं वह रामावतार शाह 1995 में चुनाव जीते थे, यहाँ से एमएलए हुए थे, उनकी बेटी है। और इनके पति जो हैं प्रशासनिक प्राधिकारी हैं। और देखिए एक सुभाष सिंह कुशवाहा हैं, अच्छा। पुराने कांग्रेसी हैं, यह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं जनसुराज से, काफी चर्चा है। तो यह बात भी। अब देखिए हमने कहा कि 2020 में यह सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस से आसिफ गफूर लड़े थे। तो कांग्रेस नहीं दावा करेगी, ऐसा भी नहीं है। तो कांग्रेस की ओर से जो उनके जिलाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश गर्ग, उनका नाम बताया जा रहा है कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूरी रिपोर्ट हम लोग गोपालगंज पर विशेष आगे बताएंगे ही, जब एक नया वीडियो लेकर आएंगे टिकट की टिक टिक और टिकट की रेस में।